कंप्यूटर में लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है आपका अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ 10। विंडो 10 को कैसे समझते हैं? तो विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर और जो यूज करने वाला है उनके बीच का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे विंडो कहते हैं। इट ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स को यूज करता है एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर अदर सॉफ्टवेयर। दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए सर्विसेज देता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पर हम जानकारी लेते हैं रिगार्डिंग क्रिएशन, मतलब क्या हमने उस पर क्रिएट किया है, क्या डिलीट किया है, क्या कॉपी किया है, क्या स्टोरेज किया है फाइल्स का, मतलब फाइल की हर तरह की जानकारी हमें विंडो से मिलती है। मेन चीज़ आपको सीखना है, विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें फाइल में क्या आपने डिलीट किया, स्टोर किया, क्या क्रिएट किया, हर तरह की जानकारी रखता है विंडो। The first graphic unit interface edition of Windows featuring a new user interface was introduced in मतलब जो पहला विंडो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1995 में एंड वाज कॉल्ड, और पहले विंडो का नाम था विंडो 95। इंक्रीज यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ था एंड कंटिन्यूस रिसर्च वाज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एडिशंस ऑफ द विंडोज़। इसके बाद लगातार विंडोज़ के एडवांस एडिशन आते रहे। सबसे पुरानी विंडो थी विंडो 95, उसके बाद डेवलपमेंट होते रहे और विंडोज़ के क्या क्या नाम आए? विंडो 98, विंडो 2000, विंडोज़ मी, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ 2003, ये सब प्रोग्राम थे एक तरह के। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। विंडो 10 जो है इस समय लेटेस्ट विंडो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंडो, सबसे ज़्यादा मॉडर्न विंडो कौन सी है? विंडो 10, और ये 2015 में रिलीज़ हुई। विंडोज़ 10 इज़ बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। फीचर्स ऑफ विंडो 10 है, विंडो 10 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है बिकॉज इट्स न्यू फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स नए हैं। इम्प्रूव्ड यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैकिंग फीचर्स ऑफ द विंडो 10 आर, विंडो 10 के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़, इसे यूज़ करना आसान है। मोस्ट इंटरैक्टिव एंड मोस्ट सिक्योर्ड वर्जन ऑफ विंडो का सबसे ज़्यादा सुरक्षित वर्जन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्जन है। It is much more personal and provides you with the ability to redecorate your desktop। ये बहुत पर्सनल है। रीडेकोरेट मतलब अपने डेस्कटॉप को तुम दोबारा सजा सकते हो, डेस्कटॉप कहलाता है। इस पर जो डिजाइन आते हैं विद न्यू बैकग्राउंड्स, नई बैकग्राउंड लगा सकते हो। थीम्स, कलर, आइकॉन्स, सब कुछ ऐसे जैसे ऐसे चाहो ऐसे लगाओ, ऐसे चाहो ऐसे लगाओ। विंडो 10 में सब कुछ लगा सकते हो। विंडो इससे पहले आती थी तो वो अपने आप फिक्स होती थी। द एनहांस सर्च टूल कॉर्टाना, कॉर्टाना क्या है? एक सर्च टूल है। टूल मतलब जो खोजते हैं, जैसे गूगल पे होता है। इनेबल्स यू टू सर्च एनीथिंग ऑन योर सिस्टम, अपने सिस्टम में कॉर्टाना की हेल्प से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, या वेब डायरेक्टली। इट लेट्स यू प्ले म्यूजिक, इससे म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वॉलपेपर बदल सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? कॉर्टाना की हेल्प से। द एप्लीकेशन विंडोज स्टोर, एक विंडोज स्टोर होता है, जैसे आपका फ़ोन में प्ले स्टोर होता है ना, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे वीडियोज़ को, म्यूज़िक को, मूवीज़ को, फ़ोटो को, मैप को, कैलेंडर, मेल को। विंडो 10 जो है आपको आपका डेस्कटॉप मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ये एक बेटर विंडो है और इससे यू कैन क्रिएट, आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हैं, अदर सेट ऑफ एप्लीकेशंस बाय यूजिंग द व्यू बटन। व्यू बटन देख के अलग अलग तरह का सेट कर सकते हैं। स्नैप असिस्ट एक प्रोग्राम है, ये क्या एक फीचर है जो आपको आपकी विंडो को रीअरेंज करने में हेल्प करता है। जब आप किसी चीज़ का फ़ोटो लेते हैं, स्नैप मतलब फ़ोटो लेते हैं ओपन विंडो में, तो लेफ्ट में छूट जाता है और उसको धीरे धीरे साइमल्टेनियसली, मतलब इस विंडो का क्या काम है कि जो भी चीज़ आप फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अगला है द विंडोज़ हेलो, ये वो फीचर है जो आप अपने कंप्यूटर पे अपने फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, आँख की मतलब उससे बॉल से उसको खोल सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि आपके फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा, जैसे फ़ोन होता है ना उस तरह से हो जाता है ये। दिस इज़ द पार्ट 1।